बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने 1.2 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 6 में 1.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म थी हमारे पास, लेकिन अब जो है वो मुख्तलिफ पावर्स में इक्वेशन दी गई है। उनको सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मेथड। सब्स्टिट्यूट करके उसे फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाकर उसके फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये नहीं कहा गया किस मेथड से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन में 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये हमने इसे ए इक्वेशन का नाम दिया है। हम लेट पुट वाला मेथड यूज करेंगे जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो लेट करेंगे, जो थोड़ी पावर है उसे हम कोई भी वेरिएबल t है, x है, y है, कोई भी वेरिएबल से आप लेट करके उसके आप इक्वेशन का नाम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर t पुट किया है क्योंकि मुझे चाय अच्छी लगती है, इसलिए मैंने टी पुट किया है। तो आप भी अपनी मर्जी से जो वैल्यू आप पुट करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग की हमने और बोथ साइड्स का स्क्वायर करने के बाद x की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आया। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशन को आपने ए इक्वेशन में फिर पुट करना है, ठीक है। फिर हम पुट करेंगे जब, तो उस सूरत में पुट के बाद यहां पर एक न्यू इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक फॉर्म स्क्वायर पावर, 1 पावर और कांस्टेंट और 0 के इक्वल, इस तरह की फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। फिर हम उसे फैक्टराइज मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम जो है ना वो हल कर सकते हैं। 2t स्क्वायर माइनस 10t माइनस t प्लस 5, यानी कि माइनस 10 और माइनस 1 11 होता है। और मल्टीप्लाई करें 10 1 10 और ये इनको मल्टीप्लाई करने से भी 10 आता है। तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड में समझा था। तो आप इसी तरह फैक्टराइज करने के बाद आप इन दो टर्म्स में से क्या करेंगे, 2t कॉमन लेंगे, t माइनस 5 आएगा। इस टर्म में से माइनस 1 कॉमन लें तो t माइनस 5, ये दोनों सिमिलर हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको एक दफा इसमें से t माइनस 1 कॉमन, इसमें से भी t माइनस 1 कॉमन, बाकी यहाँ पर से 2t बचा, यहाँ पर से माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। इन दोनों को 0 के इक्वल करके हम t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, लेकिन हमारा ये जवाब नहीं है बिकॉज क्योंकि सवाल x में है, जवाब t में है या कोई और वेरिएबल में, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर हम उसे सब्स्टिट्यूट यानी कि लेट किया था, अब हम पुट करें। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे उसी अपनी इक्वेशन के अंदर। पहले हमारे पास इक्वेशन 1 थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 इस इक्वेशन को दो दफा यहाँ लिखेंगे। दो दफा इसलिए लिखेंगे बेटा क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यू भी 2 ही निकली है। एक दफा 5 पुट करें, एक दफा 1/2 पुट करें। यहाँ से स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट से कैंसल, x की वैल्यू प्लस माइनस 5 अंडर रूट आएगा। और इस साइड पे भी x की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसल, प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट यानी कि 1/2 अंडर रूट। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उसमें भी कुछ इस तरह की कंडीशन है। 2x4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ए का हमने नाम दे दिया उसको पहले की तरह। क्योंकि 4 पावर है, 2 पावर है, तो इसका मतलब है फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं, ये बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इस सूरत में हम लेट पुट वाला मेथड यूज करेंगे। तो x स्क्वायर थोड़ी पावर है जो हम उसको t के इक्वल लेट कर लेंगे। फिर t के इक्वल से मुराद कोई भी आप वेरिएबल जो है ना वो पुट कर सकते हैं। यहां पर
एक्स के यहाँ स्क्वायरिंग लेंगे तो ये क्या आएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 का नाम। वही तरह उसी तरह फिर हम पुट करेंगे उस ओरिजिनल इक्वेशन ए के अंदर। पुट करने से हमारे पास 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 दा 8, मल्टीप्लाई करने से 8 है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 9 है, तो 4 2 दा 8 यानी कि 8 1 दा 8 मल्टीप्लाई करने से 8 आता है और माइनस का 8 और माइनस का 1 माइनस का 9 मिलता है। ये फैक्टराइजेशन मेथड था। इस मेथड के मुताबिक फिर इन दोनों में से कॉमन लिया 2t t माइनस 4, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया t माइनस 4, t माइनस 4 फिर कॉमन लिया तो बाकी 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फिर उसी तरह ये t माइनस 4 भी 0 के इक्वल, 2t माइनस 1 भी 0 के इक्वल और t की वैल्यू आ गई, ये भी t की वैल्यू आ गई। तो लेकिन t की वैल्यू 2 निकली है, लेकिन हमने t की वैल्यू में हमने सवाल का आंसर नहीं लिखना बल्कि हमने उसका आंसर x में लिखना है। तो फिर हम उसे फिर पुट करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू t, x स्क्वायर इज इक्वल टू t। आप t की वैल्यू 4 पुट करें, यहाँ पर 1/2 पुट करें क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट जैसे ही आएगा तो आपका प्लस माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट से कैंसिल 1/2 अंडर रूट। ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन सेट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ और है। इसमें पावर जो दी गई है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब फ्रैक्शन फॉर्म में पावर को सॉल्व करने के लिए भी वही मेथड है, मेथड को नहीं भूलेंगे, मेथड वही रखेंगे बिकॉज क्योंकि मेथड सेम रहेगा, बट ये कि सवाल की सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर x 1/4, ये 1/2, सबसे छोटी पावर क्या है 1/4 है, 1/2 नहीं है। उसे हम लेट कर लेंगे, t की इक्वल लेट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो x की 1/2 आ जाएगी। ये दो इक्वेशन हम उसी तरह फॉर्म कर लेंगे। जब हम फॉर्म करेंगे तो फिर हम उसी a के अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने से फिर हम क्या करेंगे फैक्टराइज फॉर्म बनाएंगे। कैसे 5 to the 10 और 5 to the 10 मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस का 7 क्या आता है, माइनस का 7 आता है। फिर वही 5 3 कॉमन लें, t माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लें तो t माइनस 1। अब ये सिचुएशन बनी, इसको भी t के 0 के इक्वल करो, इसको भी 0 के इक्वल किया। हमने t की वैल्यू 1 और 2/5 आई। फिर रिप्लेस करेंगे उसमें वैल्यूज, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू t, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू t। तो उस सूरत में 4 पावर हम चौका लगाएंगे, तो चौका मतलब ये 4 पावर टेकिंग एक्सपोनेंट 4 है ऑन बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू 1 आएगी। इधर भी आप चौका लगाकर आप जो है ना वो x की पावर 2 की पावर 4 जो बनेगी वो 16 और 5 की पावर 4 625, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x रेज़ टू पावर 1/3। तो इसमें भी पावर फ्रैक्शनल में है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर था। इसी तरह ये भी वही लेट पट वाले मेथड से हम करेंगे, लेट करेंगे 1/3 को लेट करेंगे और जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 2/3 आ जाएगा और वो t स्क्वायर और ये t की सूरत में बनेगा। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ओरिजिनल इक्वेशन में उसी तरह पुट करें। सबसे जो काम है आपका इम्पोर्टेंट वो है लेट पुट करना, मुनासिब वर्ड को लेट करना। मुनासिब वर्ड को शक्ल की सवाल की शक्ल देखकर ही लगाया जाता है। यहाँ पर 2/3 पावर 1/3 पावर, अगर हम 1/3 लेते हैं तो नेक्स्ट जब हम उसका स्क्वायर करते हैं क्या वो 2/3 आता है। मतलब कहने का कि इसमें एक इक्वेशन को लेकर दूसरी का स्क्वायर फिर करते हैं तो फिर जाके हमारा वो दूसरा नंबर आता है जो हम लेट करते हैं। अब इस सूरत में
स्केलिंग करने के बाद 2 इक्वेशन बन गई, हमने पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप जो है ना सॉल्व करेंगे। 54 1 का 54, 9 6 का 54, 9 और 6 कितना होता है 15, अंदर वाली टर्म भी आ गई। इसका मतलब है हमारे पेयर बन गए। हमने पेयर बनाए और फिर उसके बाद इन दोनों में से t कॉमन लिया, इन दोनों में से 6 कॉमन लिया, तो t माइनस 9 t माइनस 6 आया। तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट करना है और 0 के इक्वल पुट करके 9 और 6 हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, t की वैल्यू आ गई। फिर हम रिप्लेस करेंगे उसे x की वैल्यूज के अंदर, तो x की पावर 1/3 is equal to t, x की पावर 1/3 is equal to t, x की पावर 1/3 is equal to 9 को आप यानी वो t की जगह पर आप 9 लिखेंगे, t की जगह पर 6 लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। 9 का क्यूब 729 और 6 का क्यूब 216 होता है, यानी कि 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 729 आता है और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 216 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 3 रेज़ टू पावर x की पावर -2 और यहाँ पर माइनस पावर, यानी कि तो फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो गई, अब फॉर्म बन गई नेगेटिव पावर की फॉर्म बन गई। अब नेगेटिव पावर की फॉर्म में हम क्या करेंगे, मुनासिब वर्ड चूज करेंगे, x की पावर -1 हम इसको t करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -2। ये जरा अकल से सोचना है कि हम क्या लेट करें और फिर उसके बाद स्क्वायर करने के बाद दूसरा नंबर आ जाए और फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो इस सूरत में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5 3 15, 5 3 15 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 1। अब 3t कॉमन लें, t माइनस 1 आया, 5 कॉमन लें, 3t माइनस 5 यानी कि उधर से t माइनस 1 और ये फिर कॉमन आएगा तो बाकी 3t माइनस 5 बचता है। ये हमारे पास सिचुएशन है। अब इसमें t माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 5/3, 2t की वैल्यू निकली है, हमने क्या करना है उसी तरह रिप्लेस करना है। x की पावर -1 इज इक्वल टू t, x की पावर -1 इज इक्वल टू t। अब देखें यहाँ पर 5/3, यहाँ पर 1, x की -1 होने की वजह से इसे उलट कर देंगे 1/x आएगा। ये वैसे जब इसे रिप्लेस करेंगे 1/x को x और 1 करेंगे तो ये भी 5/3 की बजाय 3/5 बनेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3/5। इसी तरह इसे भी रिप्लेस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद करता हूं कि आप जो है ना वो इस लेक्चर को आपको समझ आ गया होगा और ये दूसरा मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन का कि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको लेक्चर समझ आएगा, तब तक के लिए इजाजत दें, हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।